गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेचर ऑफ कंपनी के बारे में जानेंगे। जो हमने कल 13 इसकी विशेषता बताई थी और नेक्स्ट जो रिमेनिंग रह गई है वो मैं आज बता रही हूँ आपको। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने की क्षमता। कंपनी अनुबंध करने की क्षमता उसके सीमाओं के भीतर होती है। सीमा नियमों की सीमा के बाहर किया गया प्रत्येक अनुबंध कंपनी के अधिकारों के बाहर होता है। ऐसे अनुबंध को वैध नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। वह अपना अनुबंध किसी मानव की सहायता से ही कर सकती है। कंपनी अपने अनुबंध अपने प्रबंधक संचालकों अथवा किसी अन्य मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की सहायता से करती है। नेक्स्ट है मैनेजरियल टीम, प्रबंधकीय दल। प्रत्येक कंपनी का प्रबंध प्राय एक प्रबंधकीय दल द्वारा किया जाता है। इस दल एक संपूर्ण संचालन मंडल होता है जो कंपनी की आधारभूत नीतियों को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी होते हैं जो कंपनी की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं तथा कंपनी के अन्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का निर्देश और नियंत्रण कर दिन प्रतिदिन के कार्यों को संचालन करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस बाय मेजॉरिटी, बहुमत द्वारा अभिशासन। कंपनी का अभिशासन बहुमत के नियम और सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी की सभी सीमाओं में निर्णय साधारण बहुमत या विशेष बहुमत के आधार पर ही लिया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्लाइजेशंस, वैधानिक दायित्व। प्रत्येक कंपनी अनेक प्रकार के वैधानिक दायित्वों को पूरा करता है। कंपनी के सदस्यों की सभाएं तथा संचालन की सभाएं आयोजित करने और लेखा बहियां रखने और संकल्पों तथा अन्य प्रलेखों को रजिस्टर प्रस्तुत करने, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने, लेखा बहियों का अंकेक्षण करने, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट आदि से संबंधित वैधानिक दायित्व कंपनी अधिनियम में कंपनी मामलों में मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इन सभी दायित्वों को पूरा करना कंपनी का दायित्व है। नेक्स्ट है बिजनेस और प्रॉपर्टी इन नेम्स अदर देन ओन। अपने स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य के नाम में व्यवसाय अथवा संपत्तियां। कंपनी एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि कोई भी कंपनी अपने स्वयं का नाम अतिरिक्त किसी भी अन्य कंपनी या संस्था के नाम में किसी भी व्यवसाय का संचालन कर सकती है अथवा संपत्ति खरीद सकती है। उदाहरण के लिए हम देखें, कमल एंड सन्स लिमिटेड द्वारा अपना व्यवसाय कमल एंटरप्राइजेस के नाम से संचालित करता है तथा उसके नाम पर संपत्ति खरीद सकता है और रख भी सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ गुड्स और सर्विस। कोई भी कंपनी अपने नियम की सीमाओं के भीतर रहते हुए किसी भी माल के उत्पादन, निर्णय, वितरण, क्रय आदि करने अथवा किसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय का संचालन कर सकती है। कोई भी कंपनी यदि अपने सीमा नियम या अंतर नियम के अधिकृत हो तो वे कपड़ा, चाय, चीनी, अनाज, कंप्यूटर, हवाई जहाज आदि का निर्माण एवं विक्रय कर सकती है। नेक्स्ट है रेजिडेंस। प्रत्येक कंपनी का निवास स्थान होता है। संचार प्रक्षेपण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उस उद्देश्य के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ही कंपनी का निवास स्थान होता है। आयकर अधिनियम के उद्देश्य के लिए कंपनी का निवास स्थान वह है जहां से उसे वास्तविक व्यवसाय का संचालन किया जाता है। वास्तविक व्यवसाय का संचालन वहां से किया हुआ माना जाता है जहां वे कंपनी के प्रबंध निर्णय का केंद्र स्थित है। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। यदि कंपनी किसी देश का नागरिक है किंतु उस राष्ट्रीयता को उस देश की मानी जाती है जिस देश में वह उसका समावेशन होता है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता से परिवर्तित नहीं कर सकती। कोई सजीव व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है, नागरिक नहीं एवं मूल अधिकार भी। नॉट ए सिटीजन एंड नो फंडामेंटल राइट्स। कंपनी एक विदित व्यक्ति है किंतु कंपनी को भारत के संविधान
एवं नागरिक अधिनियम दोनों के अधीन देश का नागरिक नहीं माना गया है।